अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परी हो, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। मेरी जान दी हो, टोटी हो तो छोटी हो तो मोटी हो तो पतली हो तो सुखी हो तो गुनी हो, लव यू हो गया। चलो जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। उससे पहले मियाँ बीवी कहते हैं, मियाँ बीवी जवानी में एक दूसरे से लड़ लड़ कर बूढ़े हो जाते हैं, फिर बुढ़ापे में एक दूसरे की कदर का एहसास होता है। जब एक दूसरे का दुख समझने वाला कोई ना हो, फिर ये पछतावा होता है कि कितने हसीन पल हमने नफरतों की भेड़ चढ़ा दिए। खुश रहें और अपने हमसफ़र की कदर करें। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि बड़े अच्छे वाले जो पल होते हैं, खूबसूरत जो पल होते हैं, वो जो है नफ़रतों की भेंट चढ़ा दिए जाते हैं, नफ़रतों में गुजार दिए जाते हैं। और जब बुढ़ापा आता है तो फिर आपको पता चलता है, ओह मेरे तो आसपास कोई भी नहीं है, मैं तो अकेला हूँ या अकेली हूँ, इस तरह से फील आता है। लेकिन इससे बेहतर यही है कि एक दूसरे के एहसासात जज्बात का पहले से ही कदर करें और पहले से ही बॉन्डिंग आपकी होनी चाहिए। मैं कल एक स्कॉलर है उनको सुन रही थी, तो एक लड़की की कॉल आती है, और उसकी जब कॉल आती है तो इसमें ज़रा केस ज़रा अलग था, वो लड़की के हवाले से ही था कि लड़की कह रही थी कि मेरे बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे ना मोहब्बत नहीं दे रहे, मेरे साथ रिश्ता कायम नहीं रख रहे। मेरी बच्चियों को दुनिया की हर चीज़ ला के देते हैं, मुझे इवन के मुझे भी दुनिया की हर चीज़ ला के देते हैं। इतना आसाइश वाली मेरी ज़िंदगी है ना, मैं जो मुंह से निकालती हूँ मुझे वो चीज़ हर मिल जाती है घर में। लेकिन मसला ये है कि अब हस्बैंड मेरे करीब नहीं रहे और वो बाहर जाना शुरू हो गया, मतलब वो सऊदी अरब भी मतलब जा रहे हैं, और वो अब बच्चियों को भी ले गए हैं। 6 महीने से मेरे साथ भी उसका ताल्लुक नहीं है, वो मेरे से दूर भागते हैं। तो जो स्कॉलर थे उन्होंने कहा आपका कसूर है। पहले तो शुरू शुरू में मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा आप ऐसे पहले सुन तो लें, क्या मतलब मुआजरा है, बाद में उसे आप कहें ना कि भाई आपका कसूर है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है लड़की को कहा कि बेटा दिल जीतने पड़ते हैं, दिल नहीं जीता होगा वो, अगर दुनिया की हर चीज़ आपको ला के देता है घर बैठे, आप जो मांगती हैं, सोना मांगे, चांदी मांगे, पैसा मांगे, कुछ भी मांगे, वो आपको ले के देता है। ऐसी क्या वजह बनी कि वो उसका दिल आपसे खट्टा हो गया? बेटा आप उसकी कदर किया करें, उसका दिल जीतें, एहसास करें उसका, नुक्ता चीनी ना करें। अब ये यहाँ पे मैं सोच रही थी, फिर मैंने कहा बात तो बड़ी ज़बरदस्त की है, तजर्बाकार लोग जो होते हैं ना वो सही मतलब बात कर रहे होते हैं, तो मुझे उनकी बात समझ आई। अब यहाँ पे बाबा वाला मामला जो है, यहाँ पे अम्मा हमेशा काम करती रही है और दुनिया की हर चीज़ इनको घर बैठे ला के देती रही है, लेकिन उसके एहसासात और जज्बात की कदर नहीं की। वरना अम्मा और यहाँ पे इनकी बात को टाल दे बाबा की या उससे जान छुड़ाए, यहाँ पे तो यही लग रहा है कि वो बाबा से जान छुड़ाती हैं, वो दूर होना चाह रही हैं, वो अब इनको अपने इनके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती, वो अलग रहना चाहती हैं, वो अपनी बच्ची के साथ रहना चाहती हैं, दामाद के साथ, फिर उनके नवासे हैं उनके साथ। तो कदर करनी चाहिए, लड़का है, लड़की है, औरत है, मर्द है। जो लोग जहन्नम बना देते हैं ना अगले बंदे की ज़िंदगी, तो एक बात याद रखें, हो सकता है अम्मा को भी चांस ही मिला हो ज़िंदगी में। मैं आजकल बड़ा बोल रही हूँ चांस वाली बात, तो ये आप और हमारी लाइफ जो भी है, हमें ज़िंदगी में एक चांस ज़रूर मिलता है जब हम स्ट्रगल दौर कर रहे होते हैं, जब हम स्ट्रगल में होते हैं। वो तो रही चलो अलग बात, लेकिन हाँ ज़िंदगी में चांस ज़रूर मिलता है हम लोगों को कि किसी ने किसी से जान छुड़ानी है कि भाई ये तो हूँ पीछे ही पै गया, मजबूरी है, ठीक है, लेकिन अब इतनी भी क्या मजबूरी कि मैं इसकी हर बात सहूँ, मैं इसकी मार सहूँ, इसकी डांट सहूँ, इसको कमा के दूँ, मैं बीमार हूँ, मेरी बीमारी का एहसास नहीं, अपनी बीमारी का एहसास है, इस तरह से चीज़ें, अपने खाने का, अपनी शॉपिंग का एहसास है, मेरी शॉपिंग और मेरे खाने पीने का एहसास नहीं है, ये चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो देखें, वो फिर आदमी कह रहा है कि देखें आप ना नुक्ता चीनी ना किया करें, आप कीड़े ना निकाला करें उसकी चीज़ों में, आप उसका दिल जीतें, मोहब्बत दें, दिल जीतें। कहते नहीं मैं ठीक तो हूँ, मोहब्बत तो करती हूँ, मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं बहुत अकेली फील कर रही हूँ, बच्चे भी वो ले गया, लेकिन मैं उसी के ही घर बैठी हूँ, मेरे पास हर चीज़ है दुनिया की, मतलब
हालांकि औरतों के मुंह पे हमेशा हमने शिकवा ही सुना है कि हमें ना खाने को देते हैं, ना कपड़े देते हैं, ना शॉपिंग को देते हैं, ना भाई कुछ खर्चे, या मैं ये चीज़ को तरस रही हूँ। वो तो भाई तारीफ़ों के पुल बांध रही, लेकिन सिर्फ शिकवा क्या था कि मेरा हस्बैंड मुझे तवज्जो नहीं दे रहा, मुझे नहीं दे रहा। वो बाप बहुत अच्छा है। फिर वो स्कॉलर ने कहा कि वो बंदा, मैं इसलिए पहचान गया, मैं नहीं जानता आप लोगों को, कौन है आप लोग, कहाँ है ना, मैं मतलब देखा है, लेकिन आपकी बातों से यही लगा कि वो बाप बहुत अच्छा है, वो बच्चियों की बड़ी टेक केयर कर रहा है, वो बेटा भी बहुत अच्छा है, वो शौहर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हर चीज़ आपको दे रहा है। तो नुक्ताचीनी ना करें, दिल जीतें, दिल। बिल्कुल जो है यही वाली बात हमने बाबा को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं समझा। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये लोग रिश्ते अपने खुद दूर कर रहे हैं। बार बार मैं यही समझा रही हूँ कि आप लोग जैसे टारगेट कर रहे हो ना, मतलब बैठ के जैसे उनको बदनाम कर रहे हो। कल की मेरी वीडियो आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया। ज्योत्स, बड़ा मुश्किल नाम है आपका सिस्टर, मेकअप स्टूडियो के नाम से हैं। वो कहती हैं वाह जी वाह, एकदम सही पॉइंट रिएक्शन दिया है, नो बात नो सीधी बात नो बकवास। ये रिएक्शन सितारा अम्मा बाबा सब सुन लें और सितारा फैमिली भी सुने, बस अब सब क्लियर मतलब जवाब दें। ये मैंने कल जो है जो है क्या कहते हैं, कल मैंने एक रिएक्शन दिया था, ये उसके ऊपर जो है उन्होंने कमेंट किया है, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने पसंद किया है मेरे रिएक्शन को, जिसमें मैंने 1 to 1 बात की है, बड़े तरीके से बात की है कि देखें बाबा जी जो हैं ये मुसलसल अम्मा को बदनाम कर रहे हैं, मुसलसल लोगों के दिमाग में जो है ये बात, लोगों के सॉरी यार गला मेरा जो है बैठा हुआ है, ख़राब हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो है लोगों के दिमागों में ये बात डाल रहे हैं कि देखो इसकी औलाद भी इसको पसंद नहीं करती, देखो मेरी औलाद भी इसको पसंद नहीं करती, मैं ही तुम्हारा सगा हूँ, मैं ही सगा हूँ। और ख़ुद जो सगा है वो भी बैठ के ठग रहा है, लोगों के सामने उस औरत को बदनाम कर रहा है कि ये तो ऐसी है, इससे तो कोई मतलब हमारी बड़ी शादी मुश्किलों से हुई थी। और वो आयशा को सेकंड कर रहा है कि मतलब मेरी बेटी जो बोल के गई है ठीक बोल के गई है, उसके किरदार के, अम्मा के किरदार पे भी बात आ रही है। पता है आपको, ये जिस तरीके से बैठ के रोज़ बात करते हैं और रोज़ जो है टोंट मारते हैं और रोज़ जो है उसको मतलब एक किस्म से उकसा रहे हैं कि तुम अच्छी बीवी नहीं हो, तुम अच्छी माँ नहीं हो, तुम अच्छी सास नहीं हो, तुम कुछ भी अच्छी नहीं हो, सिर्फ मैं ही था, मैंने ही तुम्हें रखा था। इस तरह से उसे एहसास कमतरी में डाल रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, इन लोगों को ना आंखें खोलनी चाहिए कि वो आपको मुसलसल यहाँ पे बैठ के बदनाम कर रहा है। और हम बाबे को भी कहते आए हैं कि बाबा जी अपना घर बचाएं, अगर आपको सच में अपना घर बचाना है ना तो 1 साल चुप करके बैठें। पूरा साल बदनाम किया है और उसी बुजुर्ग लेडी को, उसी बूढ़ी औरत को, देखो ये उम्र नहीं है इस तरह से जो बाबा आके रिएक्शन दे रहा है कि तेरी मेरी बड़ी मुश्किलों से शादी हुई थी, मेरी जवानी लग गई, मेरा पैसा लग गया। कौन सी जवानी थी, दादे नाने थे आप उस टाइम, अम्मा भी थी, लेकिन आपने उधर बेटी के थ्रू से भी उसका जीना मुहाल करवाया और जब आपके साथ आ गई तो आपने उधर से भी उसको ऐसे कंट्रोल किया जैसे आपके यहाँ हाथ में जो है फ्री का गुलाम लग गया है, फ्री का जो है कमाने वाला लग गया है। इस तरह से आपने ये किया। अच्छा, एस के भारतीय कहती हैं आप जब भी नाजरीन बोलती हो तो मुझे मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है। और शराज व्लॉगर याद आ जाता है, वो भी नाजरीन लफ्ज़ बोलते हैं बट बहुत फास्ट बोलते हैं। हाँ नाजरीन का मतलब यह है क्योंकि मैं पहले वीडियो बना रही हूँ और फिर आपने बाद में देखना है इसको, तो फिर सारी ज़िंदगी उससे अम्मा से काम करवाते रहे। और यहाँ पे अब जो है बाबा जी आ जाते हैं और कहते हैं देखिए जी मर्द जो है वो वॉशरूम में भी तो गिर सकता है, तो हो सकता है बाबा जी कर्मा हो, क्योंकि आपने ये भी कहा था कि जब मैंने इससे शादी की थी मुझे सारे कहते थे ये बुज़ुर्ग औरत है, ये बूढ़ी औरत है, ये तो बच्चे पैदा नहीं कर सकेगी। ठीक है, बल्कि ये अम्मा ने भी आई थिंक बताई थी ये वाली बात ना कि भाई ये मुझे इस तरह से भी इन्होंने ये वाले ताने भी मारे, मुझे बड़ा दुख लगा था। कितनी अफसोस होता है यार, आप किस तरह से मतलब 4 लोगों के सामने बेइज्जत कर रहे हैं अगले बंदे को। आप कौन से जमान जहान है, आप भी तो बुजुर्ग हैं, आप भी तो चलते हुए लड़खड़ाते हैं। हो सकता है आपने आर्टिफिशियल जो दांत लगाए हुए बोलते बोलते वो गिर जाते हो, फिर उठा के फिर मुंह में लगा के फिर बात करते हो, फिर गिर जाते हो। ऐ भी तो रोला हो सकता
लगता है ना। यहाँ पे जो है रेहाना अंसारी सिस्टर है, वो कहती हैं सिस्टर अम्मा भी तो वॉशरूम में गिर सकती है, तो उसे कौन उठाएगा? कोई भी नहीं मेरी जान, कोई भी नहीं। वहाँ पे तो सारे अपने अपने कामों में होते हैं, हर बंदा अपने अपने कामों में होता है, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं वहाँ पे, इसलिए तो अम्मा अम्मा याद आ रही है बाबा को, तो भाई उसे कोई नहीं उठाएगा। थैंक यू सो मच, आपने कहा कि मेरा रिएक्शन अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था, थैंक यू सो मच। और उसके बाद जो है बहुत सारी दुआएं भी दे रही हैं बहनें, अल्लाह ताला आप लोगों को भी सलामत रखे। सरिता जहाँ कह रही हैं 100 सही रिएक्शन दिया नौशीन सिस्टर आपने, थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, यहाँ पे यही बात है कि ये बाबा जी जो हैं बैठ के मुसलसल बदनाम कर रहे हैं, लोगों के दिमागों में ये डाल रहे हैं कि ये सही औरत नहीं है, इसके बच्चे इसको लालची कहते हैं, मेरे बच्चे ना पसंद करते हैं, मेरे बच्चों ने तो साफ कह दिया था, मैंने बच्चों को छोड़ दिया था, इसकी खातिर छोड़ा था। ऐसे कहते हैं जैसे ये मजबूर औरत थी, मजबूर औरत थी कि मुझे ज़िंदगी में चाहिए तो यही इंसान चाहिए, बस यही गुलाम चाहिए और कोई नहीं चाहिए। मतलब ये इस तरह फील करवाते हैं, जब भी आते हैं यही करते हैं। देखो साजिद को तो वो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन साथ में अम्मा को भी टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, इन साहब को मैं मुसलसल रोकती आ रही हूँ कि आप ऐसे ऐसे बयान दे के उनका दिल मज़ीद खट्टा कर रहे हैं, उनसे दूर खुद हो रहे हैं, फिर बाद में आप लोग आ जाते हैं रिएक्शन वालों पे बोलने के लिए कि देखें इन रिएक्शन वालों ने ना हमारे रिश्ते ख़राब कर दिए। ना 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 ना, यही बात आप लोग खुद भी बोल जाते हैं कि लोगों को क्या पता। ये बाबा खुद बोल के गया 2-4 दिन पहले कि लोगों को तो पता नहीं होता, ये तो हम खुद बातें निकालते हैं तो फिर जाके वो रिएक्शन देते हैं। बल्कि पिछली वीडियो में भी यही बोल रहे हैं कि आपका काम है रिएक्शन देना, हमारा काम है व्लॉग बनाना, हम तो बनाते रहेंगे। बाकी रही बात, अच्छा चैनल, मैंने कहा था आपके रिएक्शनों से बहुत मसले हो रहे हैं, आप अपने रिश्ते बचाओ, चैनल ना बचाओ। चैनल से जब आप इतना नहीं कमा रहे तो फिर चैनल बचाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना रिश्ता बचा लें, उसी में आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, अपने घरों को बचाएं। लेकिन इस बाबा ने कहा ना, मुझे बहू भी रोक रही है, मुझे बेटा भी रोक रहा है, मेरी बेटियां भी रोकती हैं, बीवी ने भी रोका है, साजिद भी यही कह रहा है कि चैनल छोड़ दें, चैनल छोड़ दें। मेरी सांस जब तक है, जैसे सांस ख़त्म होगी वैसे ही ये चैनल ख़त्म होगा। मैं चैनल ख़त्म करने वाला नहीं हूँ, मैं तो ऐसे बैठा रहूँगा यहाँ पे। तो मिसाल आपके सामने है कि इनको रिश्ता नहीं बचाना, जिनको रिश्ते बचाने होते हैं वो सबसे पहले रिश्ते बचाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें कुर्बान कर देते हैं। ना इन्होंने घर कुर्बान किया, ना इन्होंने, इतनी ज़िद है इनमें, तो फिर ठीक है आपकी ज़िद ही आपको ले गई, आपकी ज़िद ही आपको ले डूबी कि ना इन्होंने घर दिया 5 मरले की, बल्कि ज़मीन, घर तो उनका अम्मा का ही बना हुआ है। उसके बाद जो है ना इन्होंने चैनल छोड़ा, क्योंकि जब जब ये पुठी सीधी वीडियो बनाते हैं टारगेटिंग सारे होते हैं, सही है जी, सब होते हैं। तो यहाँ पे ये मोहतरम इन चीज़ों को प्यारा करके बैठे हैं, रिश्ते इनको प्यारे नहीं है, अजीज़ नहीं है। अच्छा, मैंने इनको भी समझाया, मैंने फिर वो जो दूसरा था रुबीना का एक्स दमाद, नाना का एक्स हस्बैंड, उसको भी मैंने बड़ा समझाया था, उसे भी मैंने शुरू में बड़े रिएक्शन दिए और बहुत समझाने की कोशिश की कि देखें आप अपने अब बेटे को बचा लो, बेटे से मिलना जुलना तुम्हारा रहे, तुम ऐसे वैसे रिएक्शन ना दो, अगर देने हैं तो खुल के एक दफ़ा आके सारा कुछ बैठ के बोल दो, और उसके बाद अपना जो है तुम बच्चे को कम से कम मिलते रहो, तुम्हारे लिए फिर रास्ते बंद होंगे। सीधी सी बात है, तुम जब बैठ के उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करोगे, वो जो कि सबको पता है भाई, नैना तो खुली किताब है सबके सामने, वो जो हरकतें भी करती है, जिस तरह के कपड़े पहनती है, जिस तरह की चुम्मियाँ चप्पियों वाली वीडियो डालती है, वो जो भी हरकतें करती है सबको पता है। वो बड़ी सेल्फिश है, वो अपने रिश्ते वो भी नहीं बचाती, लेकिन रिश्ता तुम भी नहीं बचा रहे। तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। जिन लोगों के ऊपर तुम खासकर बीना की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो या उसके मुंह के ऊपर बातें कर रहे हो, वो फलानी है, वो फसादी है, वो टिंगड़ी है, वो इसका मुंह ऐसा है, इसके बच्चों ने ऐसे किया था, वैसे किया था, इस तरह की वीडियो जो बना रहे हो, उससे क्या होगा, वो औरत जो बच्चा तुम्हारा पाल रही है वो दूर कर देगी, वो कहेगी मैं नहीं मिलने दूंगी। और ऐसे ही हुआ। अब ये बैठ जाता है, देखो जी वो मुझे, मेरी वीडियो मैंने बहुत डाल के देख ली। अच्छा, ये आजकल नया मुद्दा आया हुआ है, इसने वीडियो बनाई है और जो है इसने कहा है कि देखें जी सारे ख़ानदान वालों की लड़कियां ख़राब हैं, सिर्फ जो है बड्डी आपा की लड़कियां जो हैं वो ठीक हैं।
तुम्हें तो इस टॉपिक पे बात करनी नहीं चाहिए, तुम लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। यूट्यूब वालों की अपनी लड़ाइयाँ होती हैं, हम लोग आपस में अपने अपने तरीके से बात कर रहे होते हैं। आप ख़ास रिश्तेदार हो उन लोगों के, आपको इस पंगे में नहीं पड़ना चाहिए। अगर पढ़ ही गए हो तो झूठ क्यों बोल रहे हो? पिछली वीडियो में बोल के गया ये बंदा, पता है क्या बोला है? पिछली वीडियो में बोल के गया, जब इसने वीडियो बनाई और कहा कि इन्होंने कॉल करवाई है गांव वालों को, रमज़ान की फैमिली को, और कहा है कि इसको निकालो, इसको ना नहीं बल्कि मेरी माँ को कॉल की गई है कि शाहरुख और तुम जो हो इस रमज़ान को घर से निकालो, फिर बच्चा मिलने देंगे। सीधा झूठ लग रहा था, कोई किसी का कोई लेना देना नहीं है। बीना ने अपनी खाला पे बनाई हुई है वीडियो, उनकी तो आपस में लड़ाई चल रही है, तो फिर किसकी बात कर रहे हो? कौन कॉल कर सकता है? सितारा और अम्मा वालों का तो लेना देना ही नहीं है, तुम लोगों में कोई लेना देना नहीं है। सही है। और वो तो खुद रमज़ान के घर बैठे थे, जब सितारा और अम्मा रमज़ान के घर बैठे थे, वहाँ गांव गए हुए थे, ये उस टाइम की बात कर रहा था। और उसके बाद दोबारा आया है अभी, फिर ये रिपीट कर रहा है कि मेरी फैमिली को कॉल की गई है कि रमज़ान को ना रहने दो। ये जान के रमज़ान को निकालने के लिए खुद ये हरकतें कर रहा होगा कि रमज़ान मेरे घर से निकले। सही है जी, बाकी किसी को कोई लेना देना ही नहीं है, आप लोग रखो ना रखो। अब फिर आ गया है कि बड्डी आपा की जो बेटी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अरे अगले दिन अपने मुंह से फूट के गए हो कि हमें पता है वो कहाँ जाती थी, किधर जाती थी, क्या करती थी, क्या क्या देखा था, मेरे से ज्यादा कौन जानता है। पैसों वाली बात भी सच है। अगले दिन ठप्पा लगा के गए हो, अब आ गए हो, अब कह रहे हो कि उससे अच्छा कोई है नहीं। लगता है कि तुझे उधर से भी जूते पड़े हैं। ये गलत हरकत है, इस तरह से डबल स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। ऐसे लोगों की कोई वर्थ नहीं होती जो एक वीडियो में कुछ बोलते हैं, दूसरी वीडियो में कुछ। आगे उन्हें क्लियर करने की कोशिश करें। अरे तेरी ही वीडियो पड़ी है जिसमें मैंने रिएक्शन दिया हुआ है, इस पे मैंने कलम खुद दिया है उसी वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें तुमने बड्डिया बा की भी धुलाई की है, उसके घर वालों की भी धुलाई की है, चंगी भली धुलाई की है। आज आके मुकर रहे हो तुम्हारी बात की तो ये वर्थ है तुम्हारी बात की ये वर्थ है कि तुम जो हो, बस बेबी, तुम जो हो उस बात से मुकर रहे हो। पहले उन पे ठप्पे लगाते हो, फिर आ जाते हो, देखो जी वो ना मेरे व्लॉग नहीं चल रहे, सादे व्लॉग डाल के देख लिए मैं, मुझे उस तरह से जो है लोग नहीं देख रहे, लोग कंट्रोवर्सी देखना पसंद करते हैं, ये है वो। ना 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 ना, बड़ी अच्छी पब्लिक है, बहुत अच्छी ऑडियंस है। मैं कहती हूँ साफ सुथरे तरीके से आप व्लॉग तो डालो। आप चिपक के बैठ जाते हो दीवार के साथ, कभी आवाज़ कम आती है, कभी ज़्यादा आती है, कभी बोलते हो तो कभी फिर चुप हो जाते हो, कभी 6 दफ़ा एक अल्फाज बोलते है ना है ना है ना। इस तरह से करके बोलोगे तो अगले लोग आपको क्या गौर करेंगे, आपकी क्या बात सुनेंगे। एक वीडियो में आप सलमा को बुरा भला कह देते हो, दूसरी वीडियो में आ जाते हो उसे सपोर्ट करने। एक वीडियो में सितारा को बुरा भला कहते हो, फिर आ जाते हो उसको सपोर्ट करने। तो आपका तो वर्थ वैल्यू ही नहीं बची कि लोग आपको पसंद करें। और आप अगले दिन बड़ी आपा की बेटी के लिए बहुत बुरा बोल के गए हो, बहुत ही बुरा बोल के गए हो, ठप्पा लगा के गए हो उस पर। वैसे अब तुम्हारी किसी स्टेटमेंट का असर नहीं पड़ने वाला, किसी पे भी कोई असर नहीं पड़ने वाला। कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी करते रहो, कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगले दिन तुम खुद ही 2-3 दिन खुद ही पहले तुम उन पे बकवास करके गए हो, सलमा फैमिली पे, और चंगा भला बोल के गए हो। भूल गए हो, नींद में थे तुम। फिर कहते हैं कि लोग आते हैं मुझे कहते हैं इनकी रियलिटी बताओ। अरे लोग भी पक चुके हैं आपसे, क्योंकि एक बात, मर जाओ खप जाओ कुछ भी करो, एक बात रखो, झूठ नहीं बोलने का, झूठ नहीं बोलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहिए, सही बोलना चाहिए। ये क्या बात हुई, एक वीडियो में आके कुछ बोलते हो, दूसरी वीडियो में कुछ बोलते हो, तुम्हारा कोई स्टैंड ही नहीं है, स्टैंड ही नहीं है। देखें जी हमें तो नहीं पता, ये है, तुम तो कह रहे थे कि मुझे सारा पता है, मुझे पता है किसने बताया है, मुझे सारा पता है। फिर तुम जान के इस मुद्दे में लेके आए थे कि वो बीना वाले मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैंने न्यूज़ दी है, मैंने खबर दी है, सीधा तुम उन पे भी इल्ज़ाम लगा रहे थे। ये बात वर्दा ने की है, वर्दा के पास सोर्सेज हैं,
वरदा के पास सोर्सेज हैं, उसके पास कोई वॉइस आई है। तुम जान के बीना कौर अपने मैटर को लेके आ रहे हो ताकि तुम्हारा चैनल चले, तुम इस चीज़ पे खेल सको, तुम इस पे कंट्रोवर्सी कर सको। एक वीडियो में आके सलमा की धुलाई करके गए, उसके फैमिली को धो के गए हो तुम, उनके बारे में ऐसे ऐसे गंदे अल्फाज बोल के गए हो, और दूसरे दिन पता नहीं किसने तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, किसने तुम्हारी धुलाई की है, आ गए हो यहाँ पे। देखें जी नाजरीन, वो ऐसे है तो वैसे है, वो उनके जैसा तो नेक पाक कोई नहीं है। तुम्हारी अब गारंटियां ना किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बात की वर्थ ही नहीं रही, तुम्हें लोग देखना भी पसंद नहीं करते। अब वो दिन गए कि सितारा खानदान में से कोई बंदा चैनल खोलता था और सच झूठ कुछ भी बोलता था, दुनिया दीवानी हो जाती थी और आके इन लोगों को देखती थी। अब कोई नहीं देखता, अब कोई पसंद नहीं करता तुम लोगों को। अब तुम लोग 1000 चैनल बनाओ, 1 बनाओ, 2 बनाओ, कुछ भी करो, आप लोग ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि आप लोगों ने भंड ही इतने मारे हैं, झूठ ही इतने बोले हैं कि लोग अब नहीं पसंद करते, नहीं तुम लोगों को देखना चाहते। तो भाई ये परसों तरसों कुछ दिन पहले जो है ये अच्छा खासा बड़ी आपा के बच्चे जो हैं उनके बारे में और सलमा के ऊपर अच्छा खासा बोल के गया, फिर उसके बाद इल्ज़ाम लगा के गया अच्छे खासे, फिर उसके बाद जो है ये अब 2 दिन बाद फिर आ गया। और मैं कहता हूँ ये कौन सच्चा है तो कौन झूठा है, तो कौन ये है तो कौन वो है। तुमने चंगी भली उनकी फैमिली के ऊपर वीडियो बनाई है, मैं दिल में सोच रही थी कि अब भी आएगा, इसको तो लाजमी अजगर जवाब देगा, लेकिन नहीं दिया। शायद उसने देखा नहीं है, शायद वो अब वाकई ही साइड पे हो गया है। अच्छा जी, राज बाबा के पास राज, कौन से राज हैं? जन्ना जान सिस्टर कहती है राज सिर्फ यही होंगे कि जो सदमा ने किया, ये लोग सिर्फ ये काम करना जानते हैं। दुनिया गवाह है, जब भी इंसान हसद करता है तब वो अपनों को गंदा करके डूबा के ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ दिन के बाद हमेशा खुद को कर्मा आकर हिट करता है। मतलब जब भी इंसान डूबा है, मतलब जब भी इंसान दूसरे बंदे को डुबाना चाहता है ना हसद में, और खुद ऊपर आना चाहता है, तो कुछ दिनों बाद खुद ही उसको कर्मा हिट करता है और वो खुद ही इस चीज़ का नतीजा मतलब निकाल के बैठा होता है, खुद डूब जाता है। तो सलमा ने भी यही किया था ना, मैं फेमस हो जाऊंगी, मैं वायरल हो जाऊंगी, मैं ये हो जाऊंगी तो दुनिया मेरे साथ है, तो देखे मेरे साथ ये भी खड़े, तुम्हारे साथ जो भी खड़े थे ना, तुम्हें ही उन्होंने लेके डूबा, तुम्हें ही इतना कैसी बात है यार, जिससे ये बात करती थी वही बंदा आके इसको चैनलों के ऊपर बैठ के ये लोग एक्सपोज कर देते थे और वॉइस निकाल देते थे, चैटें निकाल देते थे, राज बता देते थे। जिस बंदी से बात करती थी ना सलमा, या तो उन्होंने चैट निकाली इसकी, या वॉइस निकाली, या फिर इसके राज निकाले कि आज हमें ये बोल के गई है, आज वो बोल के गई है, वो यूट्यूब पे आके बता देते थे। आखिरकार उसे जान छुड़ानी पड़ गई कि मैं केड़ी जगह पे फंस गई है, मैं कहाँ फंस गई हूँ, मैं जो बात करती हूँ अपना समझ के वो बैठ के अपने चैनल चला के उस पर राज बताने लग जाते हैं। हमारी तो आज बात हुई है, देखो एतमाद भी कोई चीज़ होती है, एतमाद भी कोई चीज़ होती है। मुझे हंसी आ रही है, हमें इनसे ज़्यादा टाइम हो गया यहाँ पे रहते हुए, और बड़े टाइम से हम लोग यहाँ पे हैं, तो क्या हमारी कभी नहीं बात हुई होगी? अक्सर हुई भी है, तो हमने तो कभी भी सितारा के हवाले से कोई बात नहीं की कि देखो ये चैट है, ये वॉइस है। हमारी अपनी जान पे भी बने, एक मौका ऐसा आया, एक वक्त ऐसा आया, मेरे ऊपर बहुत बड़ा बुरा वक्त आया, मैं आज भी उस वक्त को याद करती हूँ ना, मुझे बड़ा दुख है इस बात का। लेकिन फिर मैं इसलिए भी खामोश हो जाती हूँ यार, ये यूट्यूब है, लोगों ने ना आपको गिराने के लिए कोई भी आइडिया या कोई भी चीज़ें तलाश कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑथेंटिक प्रूफ थे, मतलब सितारा मुझे जहाँ पे वो क्लियर कर रही हैं, या मुझे वो जो है अच्छा मेरे बारे में बोल रही हैं, या एक्सक्यूज़ कर रही हैं कि जो है जिस भी वो जो चीज़ें थी, तो हमने अपने आप को बचाने के लिए कभी भी यहाँ पे चीज़ें नहीं रखी, अपने आप को बचाने के लिए। जैसे मेरे ऊपर इतने सारे झूठ बोले गए, इल्ज़ामात बनाने की कोशिश की गई कि भाई ये कर दो, वो कर दो, लटका दो, फटका दो, ये कर दो, ये ऐसी है, ये पीठ पीछे बातें करती हैं। लानत हो ऐसे बंदे के मुंह पे जिसने जिसके बच्चों को गलत कहा हो या उसको गलत कहा हो।
لیکن انہوں نے بڑا گندا گیم کھیلنے کی کوشش کی تھی کہ یہ جذبات میں آ کے نا اندر کے سارے راز یہاں پہ نکال کے رکھیں گے، بولیں گے۔ میں کہتی ہوں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، مسئلے خراب ہو جائیں، زبان سے کبھی اف نہیں نکلے گا، اور نہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی کی سٹیٹمنٹ یہاں پہ لگانی پڑے گی۔ کیوں لگائے؟ کس لیے لگائے؟ وہ ہوتے ہیں اپنے، وہ ہوتے ہیں آپ کے اپنے۔ تو یہاں پہ تو وڈی کے ساتھ تو بڑا پیڑا ہوا، اس سائڈ پہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی ہمارے میں سے کسی نے ایسی گھٹیا حرکت نہیں کی کہ دیکھیں جی ہماری آج یہ بات ہوئی ہے، اس نے آج یہ کہا تو اس نے آج یہ کہا تو اس نے یہ کہا ہے۔ خیر ویسے ستارہ تو پنگوں میں نہیں پڑتی، آپ لوگوں نے وائس سنی ہوگی جو کہ سلمہ والوں نے ہی نکالی تھی نینا کے تھرو سے، کہ نینا سے کال کروائی، ستارہ کو دھمکیاں دلوائیں کہ تم جو ہے ہم پہ ویڈیوز بنواتی ہو۔ اس نے کہا دیکھو میں اگر تم پہ ویڈیو بنواتی نا تو یہ والا جو راز تھا میں نہ بتا دیتی، حالانکہ اسے یہی پتا کہ یہ میں نانا سے بات کر رہی ہوں، یہ کہاں لیک کرے گی، وہ تو اس کی چہیتی ہے سلمہ کی، صحیح ہے جی۔ وہ سلمہ کے بارے میں بتا رہی ہے ستارہ کہ وہ تو ادھر چلی جاتی تھی، ادھر چلی جاتی تھی، بچے ہمارے پاس ہوتے تو اس طرح سے کر کے کوئی بات کی تھی۔ کیسی بات ہے، انہوں نے خود ہی نکال دی وہ وائس ہی خود نکال دی نینا والوں نے۔ تو اگر وہ بندی ستارہ جس کا نام ہے، جو ستارہ ہے وہ، ٹھیک ہے جی، اگر ان لوگوں کو گندا کروانا چاہتی نا کسی بھی ریئیکشنسٹ کے تھرو، تو پھر ہمارے پاس راز ہوتے ہیں، ہمارے پاس ایسے کوئی راز نہیں ہے بھائی، نہ انہوں نے ایسی حرکت کی ہے۔ ہاں ان کی آپس میں بات ہو رہی تھی، وہ نینا کی غلطی ہے، نینا اور سلمہ نے خود ہی نکلوا دی، جلدی جلدی جو بول رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی کون سا ہمارے خلاف بول رہی ہوگی، جلدی سے دوسری پارٹی کو ویسے نہیں، اور انہوں نے کھڑکاس کے لگا دی۔ بعد میں جب انہوں نے غور سے سنی اس میں تو بڑی آپ ایکسپوز ہو گئی، بڑی گندی پیڑی والی ایکسپوز ہو گئی۔ ستارہ نے یہی باتیں کی نا کہ میرے پاس تو تم لوگوں کے بڑے راز ہیں، ورنہ میں تو پھر میرے ہی ہیٹر ہیں، میرے ہی سپورٹر ہیں، میں ان میں پھیلا سکتی تھی، لیکن یہ باتیں کسی کو نہیں ہے پتا۔ بات میں نکل آئی نینا کے توسط سے، وہ سارے راز نیاز نکل آئے۔ پھر وہ نینا کہتی پتہ نہیں میرا موبائل ہی ہیک ہو گیا ہے، کس نے کس کو بھیج دی ہے۔ تمہارا موبائل ہیک تو مجھے لگتا ہے انہوں نے پیسے شیسے لیے ہوں گے شاہ رخ نے یا اس نے، اور پھر وہ ایسی نکال دی۔ یہ سگے نہ اس کے ہیں نہ اس کے ہیں، یہ کسی کے بھی سگے نہیں، یہ اپنی اولاد کے سگے نہیں ہیں، بچے کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے، اور آ جاتے ہیں یہاں پہ باتیں کرنے کے لیے، تو دوسروں کو برا کہنے کے لیے۔ تو آپ لوگ کسی کے بھی سگے نہیں ہیں۔ ایک دن جو ہے یہ محترم بیٹھتے ہیں، ایک کو گندا کرتے ہیں، دوسرے دن بیٹھ جاتے ہیں دوسری کو گندا کرتے ہیں، ایک دن ایک کو سچا بناتا ہے، دوسرے دن دوسرے کو۔ تو بھئی آپ کے سچے یا جھوٹے کہنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگلے دن آپ نے آ کے خود ہی سیکنڈ کی ہیں کافی ساری باتیں۔ خیر اس کے بعد جو ہے اچھا جی، یہاں پہ بہت سارے جو کیا کہتے ہیں کمنٹ ہیں، میں کوشش کر رہی ہوں اس کو ایڈ کروں، لیکن میری ویڈیو بھی بہت لمبی ہو گئی ہے۔ جنا جان سسٹر کہہ رہی ہیں 100 بات کی ایک بات، اگر امی بری ہوتی تو یہ بابا اس کے لیے ترلے منتیں کرے گا؟ نہیں، امی کی خدمت، کھانا پکا کر دینا، کپڑے دھو کر استری کروا کر دینا، بیماری میں خیال رکھنا، اگر یہ سب ٹاپ لیول پر کیا ہے، اس لیے بیوی چاہیے اپنے لیے، مطلب اماں نے ان کی اتنی خدمت کی ہے، یہ 22 گھنٹے پہلے مجھے انہوں نے کامنٹ کیا ہے جنا جان سسٹر نے، کہ بیوی نے اتنی خدمت کی ہے، اس لیے اب بیوی چاہیے بابے کو اپنے لیے، اور بابا تھوڑا سا بھی امی کو عزت دی ہوتی، خیال رکھا ہوتا، امی اس کے پاس ہوتی۔ اب یہ سچویشن سب کے کریکٹر ایکسپوز کرتی ہے کہ امی سب سے بہتر بیوی ہے، ماں ہے، اس لیے سب کو ماں چاہیے، لیکن کسی کو امی کا خیال نہیں رکھنا، صرف ایک ہی بیٹی ستارہ امی کو رانی بنا کر رکھ رہی ہے، اور یہی سارا کچھ دیکھ کے یہی اب سارے جل رہے ہیں۔ بڑا زبردست آپ نے کامنٹ کیا ہے میری کل کی ویڈیو پہ، بہت زبردست کامنٹ کیا ہے جنا جان سسٹر، کہ ہم بھی تقریباً یہی الفاظ ہی بول رہے ہیں کہ اگر بابا جو ہے
کہہ رہا ہے کہ میں نے کورونا میں خیال رکھا تھا، تو آپ کے پاس تو آپشن کوئی نہیں تھا، اس لیے آپ نے خیال رکھا نا۔ اور دوسری بات، ساری زندگی اماں نے کما کے دیا ہے، آپ لوگوں نے کب کما کے دیا ہے؟ آپ لوگوں نے کب اس کے خرچے بھرے ہیں؟ میں تو وہ مہمان والی بات سن کے بڑی حیران ہوئی ہوں کہ جب ساجد کا بھائی گیا تھا، اماں کے مائکے میں سے اس کا بھائی گیا، یہ بھائی ہیں ان کے، ٹھیک ہے جی، زاہد صاحب جو ہے وہ گئے جب ان کے گھر سعودی عرب میں، اتنا دور سے مہمان آئے، تو بابا کہتا ہے کہ تیرے مہمان آئے نے تو ہی پکا، تو ہی کھا، تو ہی خرچہ کر، میں تو نہیں کرنا۔ آپ لوگ اتنا پنچ کرتے رہے ہو، اتنا اس کو پن پوائنٹ کرتے رہو، اتنا اس کو ذلیل کرتے رہے ہو کہ آج اس عورت کا دل ہی کھٹا ہو گیا ہے۔ دل نہیں جیتا آپ لوگوں نے، پیسے جیتے ہیں، پیسے، دل نہیں جیتا۔ تو یہ حال ہے بالکل جنا جان سسٹر، ایسا ہی ہے، ایویں نہیں بابا تڑف رہا، اس لیے نہیں تڑف رہا، اس کو کام چاہیے، اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے، پھر آ جاتے ہیں اوپر نیچے پٹھی سیدھی باتیں کرنے۔ خیر اماں آپ سمجھدار ہیں، انہیں بھی ساری سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی میرا کون ہے کون نہیں ہے۔ اس نے اپنے اس دیکھو سب سے پہلے اپنی جان اس عمر میں، دیکھو ساری زندگی اماں نے کمایا، ساری زندگی بچوں کی خدمتیں کی، سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، اب کوئی بچہ نہیں ہے، اب کوئی چیز ایسی نہیں ہے، ہر بندہ اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہے، اپنے اپنے بچوں میں خوش ہے۔ اب اس کو خود کو ضرورت پڑ گئی ہے اماں کو، تو اس کی بیٹی کر رہی ہے، اور یہی اب کسی سے برداشت نہیں ہو رہا کہ بیٹی کو تو کسی ڈیمانڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو مزے سے ماں کی خدمت کر رہی ہے۔ تو وہ مطلب اماں بھی کیوں سکون سے بیٹھی ہے؟ وہ پیسے لے اور کمائے۔ انہوں نے یہ ٹانٹ بھی مارا، یہ والی بات بھی بولی کہ دیکھو وہاں پہ تو کام کر رہی ہے، یہاں پہ کر لیتی تھی، تو کہتے تھے کہ بھائی یہ پھر عربیوں کے گھر کام کرتی ہے، عربیوں کے گھر بھی تو کر سکتی ہے اگر وہاں پہ کر رہی ہے تو۔ ارے وہاں پہ اس کا دل کیا، چائے بنا لی، لیٹ گئے بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد گھما پھرا، پھر اس کے بعد دل کیا تو ہاں بھائی اچھا بور ہو رہی ہوں، چلو سبزی ہی کاٹ لوں، چلو میں جو ہے کچن میں کچھ بنا لوں، ہے وہ تو آپ کی منمانی ہوتی ہے۔ چمچ ہلایا، آنچ ہلکی کی، اور پھر جا کے لیٹ گئے اپنے بستر پہ۔ عربیوں کے گھر آپ ایسے رہ سکتے ہیں اس طریقے سے کہ دل کیا تو کرو، نہیں کیا تو لمحے پہ جاؤ، لیٹ جاؤ، سکون کرو۔ وہاں کام کر کے آؤ، پھر ان کے گھر آ کے کام کرو، ان کے گھر کام کرو، اور پھر رات کو بابے کی طبیعت خراب ہو گئی تو ساری رات اسے دباتے رہو۔ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی عورت ہے، چھوڑ دیں اسے۔ تو دل جیتنے پڑتے ہیں، دل۔ خیر یہاں پہ فی الحال مجھے دیں اجازت، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، نیو لوگ جو ہیں سبسکرائب کر دیں، اور اتنا کہوں گی کہ اگلے دن یہ نانا کا ایکس جو ہے، یہ اگلے دن بڈی آپا کو چنگا بلا دھو کے گیا، اس کی فیملی پوری کو، اور آج آ گیا سچا سو اتنا بننا، دیکھیں جی مجھے جو ہے لوگ کہتے ہیں تم اس کا بھی نکالو سچ، آج تم بول کے گئے ہو اور تمہیں کس رابطے میں نہیں تھا، تمہارا بند چینل پڑا تھا، تم اچانک آئے ہو اس کے سبسکرائبر اکٹھے کرنے کے لیے۔ خیر اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، میری جان دی اور ٹوٹیو۔